नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण टाइम्स नाउ और मैं डीएम शुक्ला। नगर परिषद की चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशी अपनी जीत की दावे भी कर रहे हैं और वोटरों को लुभाने भी लगे हुए हैं। आज इसी क्रम में हमारी चंपारण टाइम्स की टीम नरकटियागंज अनुमंडल की जूही यास्मीन, हम आपको बता दें यह एक महिला प्रत्याशी हैं और यह एक समाज सेवी भी हैं। महिला के प्रति इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर भी भाग लिया हुआ है। जूही यास्मीन यह उप सभापति की उम्मीदवार है। आइए हम इनसे जानेंगे कि इनकी घोषणा पत्र क्या है, चुनावी मुद्दा क्या है, अपने इस नरकटियागंज नगर परिषद के विकास के लिए यह क्या क्या करेगी और जनता से क्या क्या यह वादा कर रही हैं। जूही यास्मीन जी, हमारे चैनल चंपारण टाइम्स में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं हाथ जोड़ के नरकटियागंज के सभी जनता को प्रणाम करूंगी। अब मैं 17 तारीख को मेरा नॉमिनेशन हुआ उप सभापति उम्मीदवार के लिए। इससे पहले भी मैं 20 साल हो गया हमको जनता के बीच में मैं रहती हूँ। 12 बजे रात हो, 1 बजे रात हो, लोग मुझे एक आवाज़ देते हैं, मैं हाजिर रहती हूँ। किसी के भी का मतलब जैसे रात में किसी का तबीयत खराब हो गया, किसी भी हर जगह मैं उपस्थिति मेरा रहता है। रहा चुनाव का मुद्दा, चुनाव लड़ रही हूँ। बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में आए हैं, आना भी चाहिए। ये लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने की सबकी आज़ादी है और चुनाव लड़ना भी चाहिए। अकेले लड़ने में मज़ा नहीं आता है, चुनाव सबको लड़ना जब तक विरोधी ना हो। जी, जब तक विरोधी ना हो मज़ा नहीं आता है। सबको चुनाव मैदान में, चाहे चुनाव की मैदान हो चाहे खेल की मैदान हो। जी जी, दोनों में। अब रहा मुद्दा नगर परिषद का। विगत में नगर परिषद में जो कार्य हुआ है वो जनता से छुपा नहीं है। जो कार्य हुआ है, पहला नंबर में मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूँगी। हाँ, जो दिख रहा है मैं उसको बता रही हूँ और मैं ये भी हाथ जोड़ के विनती करूँ, कोई बुरा नहीं मानेंगे। ये जो देखिए, फर्स्ट नंबर में जो ओवर ब्रिज है, रात में महिलाएं सुबह में, भोर में, सुबह में जाती हैं फूल चूमने या घूमने। जितने भी लाइट हैं एक भी नहीं जल रहे हैं। बोल में लाइट नहीं जलता है, एक भी नहीं जलता है। सारा लाइट खत्म है, ओवर ब्रिज का सारा बंद हो गया है, कोई भी नहीं जलता है। दूसरा मुद्दा है कि यहाँ जो विकास का काम हुआ है, जैसे कि नगर परिषद में जो चलता है, एनजीओ के माध्यम से जो सफाई चल रहा है, मिला जुला के ठीक है, उस पर मैं ज़्यादा ये नहीं करूँगी। क्योंकि नगर परिषद का जब मुखिया देखेंगे, जब मुखिया ही अपने कार्य को सही से नहीं कर पाते तो मिला जुला का ठीक है, लेकिन संतोषजनक नहीं, संतोषजनक नहीं है। अब रहा मुद्दा कि मैं चुनाव मैदान में आई हूँ। जनता मुझे अगर विश्वास जताती है, मुझ पर अगर जनता जूही यास्मीन पर विश्वास जताती है, अगर हम पर थोड़ा भी जनता का विश्वास हम पर होता है, तो मैं अगर चुनाव मैदान में आऊँगी, मैं झूठा वादा नहीं करूँगी। जो मेरे क्षेत्र में नहीं है उसको मैं कैसे करूँगी? झूठा वादा मैं नहीं करूँगी। जो मेरे क्षेत्र में आएगा उस काम को मैं करूँगी। जो काम अधूरा पड़ा हुआ है उस काम को करूँगी। जो अधूरा पड़ा है उस कार्य को मैं बखूबी जैसे होगा मैं लड़के भिड़ के, और लड़ने में कोई जूही यास्मीन को दबा नहीं सकता। मेरे बात को कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं दबा सकता। चाहे कितना हो बड़ा अफसर हो या कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी चेयरमैन बन जाए, जूही यास्मीन को कोई दबा नहीं सकता, ये गारंटी है। और एक मुद्दा मेरा है, चूँकि रात में बहुत सारे और दिन में भी बच्चे सारे छोटे छोटे पढ़ने जाते हैं, रात में भी लोग चलता है। ये जो जल नल योजना जो है, आप लोग देख लीजिए, मैं घूम रही हूँ, मैं घूम के मुझे
मतलब इसका एहसास हुआ है कि बहुत कष्ट है। जो जगह जगह पे सड़क तोड़ दिया गया है और सड़क तोड़ के उसको नियम है कि बनाना है, उसको जैसे तोड़ना है उसको बनाना है, लेकिन तोड़ के उसको बनाया नहीं गया है। उसी तरह उसको छोड़ दिया गया। उसी तरह उसको छोड़ दिया गया है। उसमें बड़ा बड़ा ईंट है, पत्थर है, लोग गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। उसको बनाना चाहिए था, वो नहीं बना है। वो नगर परिषद अगर खोजते, मतलब अब वहाँ के पदाधिकारी यहाँ चेयरमैन खोजते तो वो बन गया होता, वो बनना चाहिए था। अब और ज़्यादा है कि मुझे तो सारे लोग कहते हैं कि महिलाओं से मुझे बहुत प्रेम है और महिलाएं मुझसे भी बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, इसका प्रमाण है। तो महिला सशक्तिकरण के बारे में आप क्या? देखिए, मेरा शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर पूरा ध्यान रहा है और मैं आगे रहती हूँ। आपको एक घटना बता देती हूँ, जैसे कि रोशनी हत्याकांड, यहाँ बरगजवा का रोशनी हत्याकांड, आप लोगों ने ही खबर छापा था। मैं उसमें धरना पे बैठी थी, वो बेटी थी और हम लोगों की भी बेटी थी और उसको रोशनी को न्याय मिला, उसको न्याय मिला, उस अपराधी को सजा मिला और मेरा जो धरना था वो सफल हुआ। हम लोगों ने, महिलाओं ने, सारे महिलाओं ने, एक हम ही नहीं, पूरे महिला मोर्चा, पूरे लोग जितनी भी महिलाएं हैं सारे लोग इकट्ठा होकर हम लोगों ने धरना दिया था और उसमें सफलता मिला हम लोगों को। तो महिलाओं के प्रति मेरे दिल में बहुत बहुत सम्मान रहता है और मैं महिलाओं का बहुत ही इज्जत करती हूँ और उन लोगों के प्रति हमेशा लड़ती रहती हूँ। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि जूही यास्मीन किसी महिला का दिल दुखाई हूँ, आज तक ये कोई नहीं कह सकता है। अच्छा जूही यास्मीन जी, अभी जो है जल की निकासी जी, अगर बरसात की मौसम हो चाहे इसी तरह 10 मिनट अगर बारिश भी हो जाए तो नरकटियागंज नगर परिषद में बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जी, जिसमें जल जमाव की समस्या हो जाती जी, नाली सफाई नहीं होने के कारण ये जल जमाव रहती है। है। इसके बारे में आप यहाँ की जनता को क्या संदेश देना? मैं संदेश देना चाहूँगी कि अगर मैं जीतती हूँ तो पहले का प्राथमिकता मैं नाली की सफाई पे रखूँगी कि अगर नाली सफाई रहेगी तो मार्केट के अंदर या कहीं भी जल जमाव नहीं होगी। जो मुख्य नाला है उसकी सफाई सही ढंग से होनी चाहिए। अच्छा, बहुत बड़े बड़े जो शहर हैं, जो नगर निगम है, वहाँ पे पुस्तकालय का भी व्यवस्था है, लेकिन आज हमारे नरकटियागंज नगर परिषद में एक भी पुस्तकालय नहीं है। जी नहीं, यहाँ पुस्तकालय नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से पुस्तकालय यहाँ होना चाहिए। ये अनुमंडल है, यहाँ पुस्तकालय होना चाहिए और मैं अगर चुनाव जीतूंगी तो इस पे भी मैं जोर मतलब ध्यान दूंगी कि पुस्तकालय यहाँ हो, क्योंकि बच्चे वहाँ पढ़े। भ्रष्टाचार के बारे में, रिश्वतखोरी के बारे में। भ्रष्टाचार तो है ही है, भ्रष्टाचार को तो कुछ कहना ही नहीं है। भ्रष्टाचार है और चरम सीमा पर है। उस पर लगाम लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हमरा को बनाए लोगी तभी न लागी, यानी हमरा को बनाई लोगी लू एक बार बनाई लोगी जरूर लगाम लागी। कोनो अफसर ऐसा थोड़े बा कि जूही यास्मीन के इग्नोर कर दी या ओकर उपाय करे से हम कहीं पीछे बने। आपके कहने का मतलब यह है कि जूही यास्मीन की आवाज़ को कोई दबा नहीं? जी, कोई नहीं दबा सकता। जूही यास्मीन की आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता, ये तय है। अभी हमारी जो बातचीत हुई जूही यास्मीन से बात हुई, यहाँ पर इनके साथ कुछ बुजुर्ग महिला भी बैठी हुई है। अब इनके पास हम लेकर जाएंगे, इनसे जानेंगे कि हाँ जूही यास्मीन के बारे में इनकी क्या राय है। जी, आपका नाम क्या हुआ? जूही यास्मीन जो महिला प्रत्याशी हैं उपसभापति की, यह कैसी है? बहुत अच्छा। इनको जिताना चाहिए कि नहीं? बहुत दिल से। आप उनके साथ हैं? बहुत, मगर हमारे करीब आदमी हैं। करीबी के चलते आप इनको वोट देगी? नहीं देंगे, अपना प्रेम से, व्यवहार के चलते। व्यवहार के चलते। हमारा व्यवहार से अभी हमारे उप सभापति प्रत्याशी नरकटियागंज नगर परिषद की जूही यास्मीन जी से खास बातचीत हुई। इनका यह चुनावी मुद्दा है। अगर हमको जनता यहाँ 5 साल के लिए यह मौका हमको देती है कि जो विकास 5 साल में नहीं हुआ है उस विकास को मैं 1 साल में करके दिखाऊंगी। और इनका यह भी वादा है जनता से कि जूही यास्मीन शुरू से ही महिलाओं के प्रति समर्पित रही हैं, रहेगी
और आगे भी रहेगी।